गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें बेसिक टू एडवांस पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। मैं जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट्स हैं जैसे कि ऑप्शन चेन, कॉल पुट, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, सभी की बातें मैं करूंगा इस प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ बने रहना मेरे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्शन चेन का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो बेसिक मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। वो भी एक स्ट्राइक प्राइस स्पेसिफिक होता है जिसमें एक सर्टेन डेट होती है एक्सपायरी की, वो हमें जरूर लेनी पड़ती है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप अगर कोई ब्रेड खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो उसकी आप एक्सपायरी देख के ही खरीदोगे, राइट? कि हाँ भी अगर वो 4 दिन बाद एक्सपायर हो रही है तो आप उससे पहले ही उसको यूज कर लो। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कि आपको जब वो कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी या एक्सपायरी डेट आती है उससे पहले ही आपको उसका प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप तब तक वेट करोगे एक्सपायरी डेट तक या उसके बाद तक का, तब तक आपका जो भी चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं हम कितने तरह की होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह की होती है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। सबसे पहले आते हैं हम कॉल ऑप्शन पे। कॉल ऑप्शन में भी जो ऑप्शन बायर में सेम सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ते हैं, बट इसमें इसमें एक चीज होती है कि लाइक एक विजन लेके चलना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमको जो ऑप्शन चेन में ना जो कॉल ऑप्शन होती है वो खरीदनी पड़ती है। जो ऑप्शन बायर होते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमको प्रॉफिट होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी तब हमको लॉस होगा। तो जब हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई है इस टाइम पे मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी थी, तो तब भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। अगर यही मैंने इसके ये नीचे चली जाती मार्केट इधर से, तो मेरे को लॉस हो जाता। वाइस वर्सा, जैसे कॉल ऑप्शन है वैसे ही पुट ऑप्शन है, लेकिन उसके उल्टी है कि इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमको बाय करने पड़ते हैं स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे, स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट देख के। लेकिन इसमें जब मार्केट नीचे जाएगी तब हमको प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये मार्केट नीचे गई तब हमको प्रॉफिट हुआ, और लेकिन जब इसमें मार्केट ऊपर जाएगी तब हमको लॉस होगा। तो पुट में जब भी मार्केट नीचे जाएगी हमें पुट ऑप्शन तभी ही खरीदनी है जब हमको पता है कि मार्केट नीचे जाएगी या बेरिश मोड में है। तो हम देखेंगे कि हमको कैसे कॉल और पुट बाय करनी चाहिए और हमको कैसा ऑप्शन चेन में दिखेगा। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये है सारी की सारी ऑप्शन चेन, और इसके जो लेफ्ट साइड है इस पे है कॉल, और जो राइट साइड पे है ये पुट है। ये देख सकते हैं मैंने जो ग्रीन में रखा हुआ है इसमें इट मीन्स मार्केट ऊपर जाने का है, ये जो रेड वाला है ये जोन ये मार्केट नीचे जाने के लिए, कि जब मार्केट नीचे जाएगी तब हमको प्रॉफिट होगा, और जो कॉल साइड पे जब मार्केट ऊपर जाएगी तब हमको प्रॉफिट होगा। और जो बीच में आप अगर ये देखेंगे बीच में जो लिखे हैं 437, 438, 439, ये सारे हैं स्ट्राइक प्राइस। तो इसमें से हमको एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस खरीदना होता है। और अगर आप इसके राइट साइड पे आएंगे दोनों तरफ ये लास्ट करके देखेंगे आप कि इस तरफ भी लास्ट लिखा है इस तरफ भी लास्ट लिखा है, ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी। तो एलटीपी में क्या होता है कि जब बायर और सेलर आपस में लड़ रहे होते हैं कि सेलर बोलता है कि मैं ज्यादा भाव में बेचूंगा और बायर बोल रहा है मैं कम में खरीदूंगा, तो आपस में जो लड़के जो बोली वगैरह बिड आस्क में जो होता है उसके मिड में जो निकलती है वैल्यू, वो हमारी होती है लास्ट ट्रेडेड वैल्यू, जिसपे हम ऑप्शन बायर लाइक छोटे रिटेलर्स जो हम जिस पे हम बाय करते हैं। और ध्यान से देखेंगे कि आप ये 3.6 लिखा है 3.20, लाइक आप सोचेंगे कि ये $3 में मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप मान लो 446 वाला स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, एक लोट खरीदते हैं, तो एक लोट में एवरी स्टॉक में डिफरेंट होता है, लेकिन ज्यादातर में हमको 100 शेयर देखने को मिलते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो जब हम देखेंगे ये $360 का है, तो $360 का हमको 446 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। तो अब हम आते हैं कि हम ये मैंने क्या लिखा हुआ आईटीएम ओटीएम। तो मार्केट में ये चीज होती है जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं कि हमको आईटीएम लेना है या ओटीएम। तो मैं आपको अगर फुल फॉर्म बोलूं तो इसकी आईटीएम होता है इन द मनी, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, और एक होता है एटीएम एट द मनी। तो जो इन द मनी होता है वो होती है अंदर की वैल्यू, कि जिधर से हमको बाय करना चाहिए। जैसे कि आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये जो ये वाला एरिया है
ये सारा आईटीएम है कॉल साइड का। सो इन द मनी, तो हमको हमेशा एज अ ऑप्शन बायर होने के नाते हमको हमेशा इन द मनी बाय करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए आप, ये जो भी है 446 445, जैसे समझ लीजिए कि मार्केट को ऊपर जाना है, अगर आपको लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको ये वाले स्ट्राइक प्राइस खरीदने पड़ेंगे। और जो अगर आप मान लीजिए कि आप अगर ओटीएम खरीदेंगे तो उसमें आपके डेल्टा हमेशा अगेंस्ट होता है और थीटा तो हमारा होता ही है। वो मैं ऑप्शन ग्रीक्स वाली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेल्टा थीटा गामा ये सारे क्या होते हैं। लेकिन वो भी एक बहुत मेजर रोल अदा करते हैं ऑप्शन चेन में और आपके प्रीमियम बढ़ने में। प्रीमियम होता है लास्ट ट्रेडेड वैल्यू का। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि बस जब भी हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमेशा हमको आईटीएम ही बाय करना है। एक एटीएम होता है, एटीएम मीन्स एट द मनी, जिस स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस चल रहा है। तो इसी तरह हमें ये जरूर नोटिस करना है कि हमको आईटीएम बाय करना है या ओटीएम बाय करना है। तो जब भी आप आईटीएम बाय करोगे उसमें आपका जो डेल्टा होता है वो आपके फेवर में रहता है। तो जो डेल्टा आपके अगर फेवर में रहेगा तो वो आपका प्रीमियम बढ़ाने में, लाइक जो लास्ट ट्रेडेड वैल्यू है इसको बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन जो थीटा होता है वो आपके अगेंस्ट होता है। वो मैं आपको आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये ग्रीक्स में क्या क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, जो आईवी बोलते हैं हमको, एम्प्लॉय वॉलेटिलिटी। तो ये होता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट कितना हद तक मूव करेगी। जब भी आप देखेंगे मार्केट में 100% से ज्यादा होती है तो उस टाइम पे मार्केट अनकंट्रोलेबल होती है कि मार्केट को पता ही नहीं होता कि एकदम से आप 100 200 डॉलर की कैंडल बनते देखोगे कि एक एक 2 2 पॉइंट की कैंडल बन रही है। तो ये उसमें मेजर रोल अदा करती है। ओपन इंटरेस्ट होते हैं कि मार्केट में कितने लोगों का अभी भी इंटरेस्ट है। जैसे कि मान लो कि किसी ने ऑप्शन एक एक लॉट बाय करा है और किसी ने सेल करा है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने 3 मिनट से ज्यादा होल्ड करा है, 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उनका ओपन इंटरेस्ट में आ जाता है। तो उसका एक काउंट होता है। जैसे कि वॉल्यूम में हमें मान लो कि मैंने मैंने बाय करा, किसी ने सेल करा, तो उसके दो दो वॉल्यूम बन जाते हैं। तो इसी तरह ओपन इंटरेस्ट होता है, जो ज्यादा देर तक हम होल्ड करते हैं तो उसका ओपन इंटरेस्ट में क्रिएट होता है कि कौन ज्यादा देर तक करे। तो ओपन इंटरेस्ट ऐसे काम करता है। जैसे आप देखेंगे कि जिस तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा तो मार्केट ज्यादातर उस प्राइस से रिवर्स करेगी, बिकॉज उस तरफ बहुत, मतलब कि कह सकते हैं आप, ज्यादा बंदों ने होल्ड करके रखा है, वो स्ट्राइक प्राइस स्ट्रोंग होगा। तो इसी तरह जो ऑप्शन चेन है वो काम करती है। और उसके अलावा मैं अगर, मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ बताने की जरूरत है। जो ग्रीक्स है जो मेन प्रीमियम में रोल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी बेसिक में तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको हमेशा जब भी बाय करना है जो ऑप्शन चेन में हमेशा आईटीएम बाय करना है। इवन चाहे चाहे वो कॉल का हो चाहे हो पुट का। जो कॉल का होगा वो ऊपर वाली साइड होगा आईटीएम, जो पुट का होगा वो नीचे वाली साइड में। अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट में बाई चांस, मान लो आपने अगर ऊपर का बाय कर लिया, मान लो ये 449 का आपने कॉल बाय कर लिया और मार्केट को आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ये है तो सस्ता, आपको सस्ता दिख रहा है, लेकिन ये आपको मान लो थोड़ा बहुत भी थीटा डिके होगा ना तो ये आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। जितना ज्यादा इन द मनी होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा रहते हैं आपके। और अगर हम आगे जाके देखेंगे, जैसे इन द मनी आप नीचे से मान लो ये वाला बाय कर लिया 443 का, ये 631 का, लेकिन ये आपको अभी महंगा दिख रहा है, लेकिन ये आपके प्रॉफिट देने के चांस बहुत ज्यादा है इसके। ऐसे ही पुट में देखते हैं, तो पुट में भी आपको ये वाले अगर जो महंगे दिख रहे हैं एक्चुअल में महंगे नहीं है, जब आपको इनके ग्रीस के बारे में पता चलेगा। ये सिर्फ इधर से आपको प्रीमियम दिख रहा है लेकिन एक्चुअली यही आपके लिए प्रॉफिटेबल है ज्यादा। तो मेरे को नहीं लगता उसके अलावा कोई और चीज है आपको ऑप्शन चेन में समझाने वाली। ये स्ट्राइक प्राइस होता है और ये आपका जो इसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस, जो प्राइस चल रहा होता है मार्केट में, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी बोल देते हैं। देन
उसके अलावा हम जो देखते हैं ये चेंज कि कितना चेंज आ चुका है आई मीन ओ आई में, कि लास्ट पहले कितना था अब कितना है। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ भी ऑप्शन चेन में सिर्फ ग्रीक्स ही रह गए, जो मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके अलावा आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहे। कोई भी इशू होता है या कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आती, प्लीज़ मेरे को कमेंट करें या फिर आप मेरी ईमेल पे मेरे से बात कर सकते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि मैं और आगे अच्छी वीडियोस लेके आऊँ और मैं जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।